वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता है, वेलकम करता है और स्वागत करता है। डियर स्टूडेंट्स, पशु परिचारक की जो वैकेंसीज हैं उसमें जो सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट अगर आप स्टडी करते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। प्रयास हम भी ऐसा ही कर रहे हैं, टॉपिक में से खास बातें आपको बताने की, आपको पढ़ाने की। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, टॉपिक का नाम क्या है? राजस्थान में पशुधन क्या है? देखिए, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न कि राजस्थान में पशुधन या पशु उत्पाद प्रसंस्करण से लगभग कितने प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति होती है? सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन अगर एग्जाम में आपने इसको रीड नहीं किया होगा तो ये गलत हो सकता है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप बताएंगे 9 से 10% राजस्व की प्राप्ति हमें पशुधन या इनके उत्पादों से प्राप्त होती है। समझ गए? कितने प्रतिशत राजस्व की प्राप्त होती है? कुल राजस्व का कितना प्रतिशत हमें पशुधन या पशुधन के उत्पादों से प्राप्त होता है? तो 9 से 10%। ठीक है। अब देखिए, पशु गणना जो है कितने वर्षों बाद की जाती है? तो आप ध्यान में रखें, पशु गणना जो होती है प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर पशु गणना की जाती है। लेकिन आप ये भी ध्यान में रखें कि जो 19वीं पशु गणना थी, 19वीं पशु गणना, ठीक है, 19वीं पशु गणना थी वह 2012 में की गई। ठीक है। और 20वीं पशु गणना जो है किसी कारणवश, चर्चा करेंगे आगे, 20वीं पशु गणना जो है वह कब? 2019 में। मतलब इन दोनों पशु गणनाओं में अंतर कितना वर्ष का रहा? 7 वर्ष का। इसका मतलब क्या है? आप लोगों से पूछ ले कि 19वीं पशु गणना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 2012 में। कहीं 2019 अगर आपको याद रहे और आप टिक कर दें कि इस पे 5 घटा करके कितने हो जाएंगे सॉरी 2014 कर दें तो गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब देखिए, भारत में प्रथम पशु गणना कब की गई थी? भारत की बात कर रहे हैं यहां पर, भारत में, ये भी ध्यान में रखना, भारत में प्रथम पशु गणना कब की गई थी? तो आपका आंसर हो जाना चाहिए क्या भाई? दिसंबर 1919। दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920, इनके बीच में भारत में प्रथम पशु गणना की गई थी। इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, प्रदेश में 20वीं पशु गणना के अनुसार कुल कितने पशु हैं? 20वीं पशु गणना के अनुसार प्रदेश में कुल पशुओं की संख्या कितनी है? बढ़िया प्रश्न आता है। तो आप देखेंगे, आंसर लिखेंगे 5, 6 और 8, 568.01 लाख पशु हैं। 568.01 लाख पशु किसमें हैं भैया? राजस्थान में हैं। याद रख लेंगे 568.01, 568.01, 568.01 लाख, ठीक है, लाख पशु का किसमें है? राजस्थान में है। भारत में मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया कि भारत में कुल कितने पशु हैं, तो मैंने ये कहा था कि पहले 5 लिख लेना, फिर 6 लिख लेना, फिर 7 लिख लेना, फिर पॉइंट 6 और 1 7 होते हैं ना, तो ये बीच में बस यहाँ पर 3 लगा देना। मतलब 5367.61 लाख पशु इंडिया में हैं। ये तो भारत में कुल पशु हैं और ये किसमें हैं? राजस्थान में। ठीक है। 568.01 लाख पशु राजस्थान में है। बढ़िया प्रश्न बनता है। बेसिक कंसेप्ट बात कर रहे हैं। इन प्रश्नों के अलावा ये इस एग्जाम का लेवल नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रश्न डीपली आप लोगों से पूछ सके। देखिए, राजस्थान में 5वां प्रश्न, यह भी 1 करोड़ का प्रश्न है बच्चा, याद कर लेंगे, सर्विस लग जाएगी, जॉब लग जाएगी, रिटायरमेंट तक 1 करोड़ कमाए लोगे। राजस्थान में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो देखिए, मैंने कहा था एग्जैक्ट 10.58% आप लिख सकते हैं, या फिर 10.60% भी आपका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है। तो 10.58 या 10.60% पशु, देश के कुल पशुधन का 10.58 नहीं बोलेंगे, वैसे बोलने में तो बोल देते हैं, लेकिन मैथमेटिकली अपन क्या बोलते हैं? 10.58, ठीक है, प्रतिशत पशु जो है, पशुधन जो है वो राजस्थान में पाए जाते हैं कुल देश के। नेक्स्ट, राजस्थान में 2012 की तुलना में, 2012 में कौन सी पशु गणना हुई भाई? 19वीं पशु गणना हुई की तुलना में कितने प्रतिशत, मतलब ये पूछ रहे हैं कि 20वीं पशु गणना जो 2019 में हुई थी उसमें कमी हुई है,
ये ध्यान में रखना, वृद्धि नहीं हुई है राजस्थान में पशुओं की संख्या में। राजस्थान में पशुओं की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है, ध्यान रखना इस बात का, कमी हुई है। और वह कमी कितनी हुई है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, 1.61%, 1.61%, 1.61% की कमी हुई है। या अगर वहां पर -1.61% अगर लिखा हुआ मिल जाए तो भी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसमें पूछेंगे भैया, इसको आप नोट कर लेना भैया। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य में देश के पशुओं का कितना % पाया जाता है? देखिए 2022-23 के अनुसार राज्य में आर्थिक समीक्षा से बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन आर्थिक समीक्षा वाले प्रश्नों को छोड़ा नहीं करते हैं, याद कर लिया करते हैं। ठीक है, तो देखिए राज्य में देश के पशुओं का कुल कितना % पाया जाता है, किसके अनुसार? आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार गाय या गोवंश जो पाया जाता है 7.24% गोवंश किसमें पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। 7.24%, 24 ही बोलूंगा, 7.24%। ठीक है, बकरी 14%, बकरी कितनी है? 14%। ठीक है, भेड़ 10.64%, 10.64%, भैंस 12.47। ठीक है, और ऊंट है, इनकी परसेंटेज ज्यादा बन रही है भाई, ये 84.43% ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। कुल देश में पाए जाने वाले ऊंटों के 84.43%। अब मैं आपको याद करवा देता हूं, गाय जो है ना, सब लोग गाय के साथ रहते हैं, गाय के साथ मतलब 7 के आसपास % पाया जाता है, तो ऑप्शन 7 वाला मिले तो ठीक है। ठीक है, बकरी जो होती है, बकरी तो यहाँ हर घर में 14 बकरियां हैं, कहते नहीं यार एक घर में तो 14 बकरियां बन रही है, 14-15 बकरियां हैं, तो 14%। भैंस में देखो, भैंस में क्या लिखेंगे? भैंस तो 12, भैंस 12, जिका भैंस है बिका पोबारा है, भैंस 12%। और ऊंट जो है वह 84% भाई। भेड़ 10 भेड़ 10 या 10 भेड़ आप याद कर लेंगे तो ये आप ध्यान में रखेंगे, राजस्थान में भारत की 10 भेड़ पाई जाती है, समझ गए? 10 भेड़, 12 भैंस, 14 बकरी, 7 गाय और ऊंट 84 ऊंट। ठीक है, तो लगभग वाला ऑप्शन आप टिक लगा देना। तो गाय वंश 7.24%, बकरी 14%, भेड़ 10.64% और भैंस 12.47%, ऊंट 84.43%, 84.43% ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। किसके अनुसार? आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए भैया, बढ़िया प्रश्न है। 20वीं पशुगणना के अनुसार कौन से पशुधन की संख्या में कमी नहीं हुई है? यहां तक पढ़ेंगे, एंड तक पढ़ेंगे, कमी नहीं हुई है। कौन से पशुधन की संख्या में राजस्थान में कमी नहीं हुई है? मतलब कुछ पशुधन ऐसे हैं जिनकी संख्या में कमी नहीं हुई, बाकी के सभी में कमी हुई है। ठीक है, तो देखिए गाय, गोवंश व भैंस वंश जो है, गोवंश व भैंस वंश जो है, उनकी संख्या के उनके अलावा सभी में कमी हुई है। गाय में और भैंस की संख्या में राजस्थान में कमी नहीं हुई है बच्चा। गाय भैंस में कमी नहीं है, गाय भैंस में कमी नहीं है, बाकी के सभी लगभग सभी पशुओं में राजस्थान में उनकी संख्या में कमी हुई है। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन से पशु वंश में सर्वाधिक % वृद्धि हुई है? सबसे ज्यादा % वृद्धि किसमें हुई है? भैंस हथियार बनी हुई है, भैंस वंश में, भैंस में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। कितने % की? 5.53% की वृद्धि हुई है, ध्यान में रखना भाई। भैंस में कितने % की वृद्धि हुई है? 5.53% की भैंसों की संख्या में वृद्धि हुई है। राजस्थान में कौन से पशु वंश में सर्वाधिक कमी हुई है? भैया राजस्थान में तो गधे कम हो गए हैं, राजस्थान से गधे कम हो गए हैं, कहां चले गए हैं पता नहीं। राजस्थान में गधे कम हो गए भाई, गधों की संख्या में सबसे कमी हुई है। कितनी कमी? 71.31% गधे जो है वह राजस्थान में कम हो गए हैं बच्चा। कितने? 71.31% गधे कम हो गए हैं। राजस्थान में ऊंटों की संख्या में कितने % की कमी हुई है? ऊंटों की संख्या में कितने % की कमी हुई है? तो ऊंट भी पाए कितने जाते हैं पूरे भारत के? 84.43%, लेकिन कमी हो गई है बच्चा 34.7%। ऊंट घट गए हैं,
पहले जो ऊंट पाए जाते थे उनकी तुलना में राजस्थान में कितने परसेंट ऊंट कम हो गए हैं? 34.7% की कमी हो गई है ऊंटों की संख्या में, ध्यान में रखना। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, राजस्थान में मुर्गियों की संख्या कितनी है भाई? अरे भैया मुर्गियों की संख्या कितनी है? 146.23। आप ऐसे याद कर रहे, 23 दूनी 46, एक लगा देना, 23 दूनी 146.23 लाख मुर्गियां राजस्थान में है। राजस्थान में मुर्गियों की संख्या कितनी है? कुल 146.23, ठीक है, लाख। फिर राजस्थान का प्रथम स्थान है किसमें? देखो बकरी जो है वो सबसे ज्यादा राजस्थान में पाई जाती है। बगऊ लिख रखा मैंने, बगऊ, बकरी, गधे और ऊंट। बकरी, गधे और ऊंट जो हैं वो राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक कुक्कुट किस राज्य में है? अरे भैया सर्वाधिक कुक्कुट तो कहां पर हैं? आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक कुक्कुट हैं। फिर कुक्कुट संपदा में वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई है? यह भी पक्की बात है, 82.23% कुक्कुट की संपदा में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, ठीक है। फिर कुक्कुटों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो आप भी बता देंगे भैया 17वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 17वां स्थान। कुक्कुटों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? 17वां स्थान है। सर्वाधिक कहां पर पाई जाती हैं? आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, याद रखें इनको। चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, लाइक करते जाएं और शेयर करते जाएं। अब कुछ अलग हिसाब से पढ़ेंगे अपन। देखो ये भी आपको लाइन याद रखनी है। पशुधन की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ऐसा पूछ ले। विश्व में भारत का प्रथम स्थान है भाई, पशुधन की संख्या सबसे अधिक भारत में है। फिर भारत में यूपी का प्रथम स्थान है। भारत में पशुधन की संख्या से किसका स्थान है? यूपी का प्रथम स्थान है। यूपी के बाद मैंने पिछली क्लास में बताया था राजस्थान का है, और राजस्थान के बाद किसका है? मध्य प्रदेश का है। ये पशुओं की संख्या के हिसाब से भारत में विभिन्न राज्यों का स्थान है। भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है? ये मैंने यहां बता दिया, सेकंड, दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से भी प्रश्न निकल सकता है। नेक्स्ट, विश्व में गाय, सबसे ज्यादा गायें जो होती हैं, गाय हमारी माता है, ठीक है, लेकिन पहले नंबर पर ब्राजील आता है। गाय हमारी माता है लेकिन पहले नंबर पर ब्राजील आता है। गायों की संख्या सबसे अधिक ब्राजील में है और दूसरे नंबर पे क्या है? भारत है। फिर बात करेंगे भैंस। भैंस जो है, भैंस और भारत की राशि मिलती है बच्चा, तो भारत में भैंस सबसे अधिक पाई जाती है, पहले नंबर पे है भैंस की दृष्टि से। बकरी जो है म्याऊं म्याऊं करती है, तो चाऊ म्याऊं कौन करता है? चीन करता है। बकरी कैसे करते हैं? मैं करती है, तो चीन भी म्याऊं म्याऊं करता है। तो चीन सबसे ज्यादा बकरियों की संख्या चीन में, और नंबर दूसरा फिर भारत का आता है। भेड़ जो है, यह है भी बकरी भेड़ सब चीन में। चीन जो है वह उसमें बकरी भेड़ बकरी है चीन में, और कौन है? ठीक है, तो भेड़ बकरी में प्रथम स्थान चाइना का है, फिर ऑस्ट्रेलिया का आ जाता है, और फिर तीसरा नंबर भेड़ों की दृष्टि से इंडिया का आता है। समझ गए बात को? ये कंसेप्ट भी आप याद करना, क्योंकि प्रश्न यहां से भी बनता है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया और राजस्थान की हम तुलना करेंगे। थोड़ी सी बात, 5 मिनट में इस टॉपिक को अपन फिनिश करने वाले हैं। सर्वाधिक पशु भारत में, यूपी में। सर्वाधिक पशु यूपी में है, 12.67% कुल पशुओं का यूपी में पाया जाता है। राजस्थान में 10.58% पशु पाए जाते हैं, और मध्य प्रदेश में 7.57% पशु पाए जाते हैं। ध्यान में रखेंगे इस बात को। फिर देखो, पशुओं की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि, सबसे अधिक वृद्धि पूरे इंडिया की अपन बात करें तो प्रतिशत वृद्धि की बात करेंगे अपन। प्रतिशत वृद्धि, सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है मिथुन में। मिथुन गाय वंश का एक पशु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु जिसको माना जाता है मिथुन को, और 29.52% की वृद्धि मिथुन में हुई है। भेड़ों में 14.13% की, बकरियों में 10.14% की, गायों में 1.34% की वृद्धि हुई है, और भैंसों में 1.06% की वृद्धि हुई है। अगर ऑप्शन में दे आपको लिख दें कि निम्नलिखित में से कौन से पशुओं में सर्वाधिक वृद्धि हुई है या सबसे कम वृद्धि हुई है, तो सीक्वेंस याद रखेंगे बच्चा। मिथुन 29.52%, भेड़ों में पहले मिथुन, भेड़, बकरी, गाय और भैंस, ठीक है। कमी, सबसे
अधिक कमी हुई है गधों में, भारत में 61.22, समझ गए। और राजस्थान में भी कमी हुई है लेकिन 71.31% की कमी हुई है, और भारत में 61.22% की कमी हुई है। घोड़ों में 45.22% की कमी हुई है, ऊंट में 37.05% की कमी हुई है, सुअर में 12.03% की कमी हुई है, खच्चर में 57.09% की कमी हुई है, और याक में 24.90 की कमी हुई है। गधे, घोड़े, ऊंट, सुअर, खच्चर, याक, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना बात। राजस्थान की बात कर लें। राजस्थान में पशु सर्वाधिक कहां पर हैं बच्चा? बाड़मेर में है, सर्वाधिक पशु बाड़मेर में है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक गायें बीकानेर में, गायें बिकती हैं बीकानेर में, गायें बिकती हैं बीकानेर में। भैंस जयपुर में, भैंस खा खा के मोटी हो रही है जयपुर में, ठीक है। जयपुर में भैंस, गायें बीकानेर में, जयपुर में भैंस, भेड़ बकरी बाड़मेर में, और ऊंट जैसलमेर में। ऊंट कहां पर है? जैसलमेर में है। घोड़े या अश्व जो है वो जालोर में, खच्चर गधे भी जैसलमेर में है। ऊंट और गधे जैसलमेर में, ठीक है। घोड़े जालोर में, रोपवे जालोर में, भैंस जयपुर में, गाय बीकानेर में, और भेड़ बकरी बाड़मेर में। भेड़ तो बाड़ में जाए, बकरी बाड़ में चल जाए चरबा, ठीक है। सर्वाधिक वृद्धि राजस्थान में कौन से पशु में हुई है? भैंस में। कितने? 5.53%। गोवंश में कितने परसेंट की वृद्धि? 4-6%। 4-6 गाय बढ़ी ही, ठीक है, 4.6%। और गधे जो है उसमें कमी हुई है, सर्वाधिक कमी गधों में हुई है, 71.31, ठीक है। खच्चर में 60 फिर खच्चर में गधों के बाद खच्चर गधे जो है उनमें -60.33, सुअर में फिर 38.47, और ऊंट में भी 34.69%, मतलब लगभग 34.7% की कमी किसमें हुई है? ऊंट में हुई है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे पशु गणना से संबंधित। राजस्थान 19वीं पशु गणना, जो 20वीं पशु गणना जो 2019 में हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ें, आगे बढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।